लोकल आउटलायर फैक्टर जो है ये ऐसे डेटा सेट के लिए बेस्ट होता है जिसमें जो एनॉमलीज होती है वो डेंस रीजन में होती है, ठीक है। एग्जैक्टली लोकल लोकल आउटलायर डिटेक्शन के लिए ये आउटलायर सॉरी लोकल आउटलायर फैक्टर एल्गोरिदम यूज किया जाता है, ठीक है, ग्लोबल आउटलायर डिटेक्शन के लिए नहीं, लोकल आउटलायर डिटेक्शन के लिए, ठीक है। अब ये क्या होता है इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे कि लोकल ग्लोबल क्या होता है, वो अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। वैसे इन जनरल अगर देखा जाए तो ये जो हम लोगों ने प्लॉटिंग की है, ये जो हम लोगों ने क्या कहते हैं वन क्लास एसवीएम में देखा हम लोगों ने, तो इन जनरल जो डेंस एरिया के फार अवे डेटा पॉइंट होते हैं वो इनको बोला जाता है ग्लोबल आउटलायर, जो कि जो नॉर्मल रीजन से काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। जो लोकल लोकल आउटलायर होते हैं वो क्या होते हैं, डेंस रीजन के अंदर होते हैं, जैसे ये डेंस रीजन के अंदर 2 पॉइंट हैं, तो इनको लोकल आउटलायर बोला जाता है। बेसिकली ऐसे डेटा पॉइंट जिनका डेंसिटी अदर डेटा पॉइंट की डेंसिटी से अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और वो क्या होते हैं, लोकल आउटलायर फैक्टर, लोकल आउटलायर होते हैं, ठीक है। कि इन जनरल क्या होता है, सबकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है वो भी अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये जो लोकल आउटलायर फैक्टर वो डेंसिटी बेस एल्गोरिदम है, जैसे डीबी स्कैन हम लोगों ने देखा था, वो भी एक डेंसिटी बेस आउटलायर डिटेक्शन एल्गोरिदम था, ठीक है। तो वहाँ पर जो डेंसिटी कैलकुलेट कर रहे थे वो अलग तरीके से कर रहे थे, यहाँ पर जो डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक डेंसिटी बेस्ड आउटलायर डिटेक्शन एल्गोरिदम है जो कि लोकली आउटलायर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना है अगर आउटलायर डिटेक्शन करना है तो पहला स्टेप क्या है, फॉर ईच पॉइंट पी, जो जितने भी हमारे डेटा सेट में जितने भी डेटा पॉइंट होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे डेटा सेट में डेटा पॉइंट होंगे, जैसे हम यहाँ पर कुछ डेटा पॉइंट ड्रॉ करते हैं, फॉर ईच पॉइंट पी, सपोज हम कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, ये पॉइंट हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेकंड सेकंड हमारा स्टेप क्या है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एवरी पॉइंट, और यहाँ पर जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग इक्विलिडियन डिस्टेंस नहीं करेंगे, मैनहट्टन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, मैनहट्टन डिस्टेंस। इक्विलिडियन डिस्टेंस क्या होती है, स्क्वायर ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर होती है और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, इक्विलिडियन डिस्टेंस, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है, इक्विलिडियन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब अगर निगेटिव में आ रही तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे, ठीक है। तो ये होती है मैनहट्टन डिस्टेंस। बेसिकली क्या, इस पॉइंट, अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की मैनहट्टन डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि इसका x वैल्यू, ठीक है, और इसके x वैल्यू से सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब ये इस वाले पॉइंट से सब्सट्रैक्ट करेंगे इस वाले पॉइंट को, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, फिर इसके y वैल्यू और इसके y वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको सब्सट्रैक्ट करके x और y की वैल्यू को सम कर देंगे, ठीक है। तो यही होती है हमारी क्या, मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक। तो बेसिकली अगर कुछ ये कुछ इस तरीके से है, अगर इक्विलिडियन डिस्टेंस इस डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रेट डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो इक्विलिडियन सॉरी मैनहट्टन डिस्टेंस किसको रिप्रेजेंट करता है, बेसिकली वो रिप्रेजेंट करेगा एक्स डायरेक्शन में कितना दूर है और वाई डायरेक्शन में, ये पूरी क्या होगी हमारी मैनहट्टन डिस्टेंस। एग्जैक्टली मैनहट्टन डिस्टेंस ये होती है, ये एक्स और वाई,
ये होती है मैनहट्टन डिस्टेंस, टोटल ये डिस्टेंस मतलब ये प्लस ये, और इक्विलिडियन डिस्टेंस क्या होती है हमारी, ये वाली होती है, ठीक। डायरेक्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं इक्विलिडियन डिस्टेंस, ठीक। तो मैनहट्टन डिस्टेंस हमेशा इससे ज़्यादा होगी इक्विलिडियन डिस्टेंस से, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम लोगों ने क्या किया, पहला पहला स्टेप क्या था, अ, एक कोई पॉइंट उठाना है और उस पॉइंट से हर एक पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। हर एक पॉइंट की डिस्टेंस, जितने भी डेटा पॉइंट है, थोड़ा सा कम डेटा पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसकी डिस्टेंस इससे निकालेंगे, इसकी डिस्टेंस इससे निकालेंगे, ठीक है। और जो कि डिस्टेंस होगी क्या, इक्विलिडियन सॉरी मैनहट्टन डिस्टेंस होगी। फाइंड द kth क्लोजेस्ट पॉइंट। अब kth क्लोजेस्ट पॉइंट एग्जैक्टली हमें बताता है कि डेंस, जैसे हम लोगों ने डीबी स्कैन में देखा था कि एक क्लस्टर के अंदर कितने मैक्सिमम पॉइंट हम रखना चाहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे कि एक क्लस्टर के अंदर, एक डेंस रीजन के अंदर कितने पॉइंट हम रखना चाहते हैं। सपोज हमने बोल दिया, सपोज 5 बोल दिया, ठीक है 5। तो यहाँ पर कुछ और डेटा पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। और हर एक का डिस्टेंस हम लोग निकाल लें, ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। फिर फाइंड द के क्लोजेस्ट पॉइंट। तो हम लोग ऐसे, अगर सपोज हमने बोला कि एक क्लस्टर के, एक डेंस क्लस्टर के अंदर सपोज 3 पॉइंट्स आ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सभी डिस्टेंस को सॉर्ट करेंगे और 3 मिनिमम डिस्टेंस चूज करेंगे, ठीक है। क्या चूज करेंगे, 3 मिनिमम डिस्टेंस चूज करेंगे। तो सपोज एक ये मिला, एक पॉइंट ये मिला हमें इस पॉइंट से, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, 3 पॉइंट हमें मिल गए, ठीक। तो क्या, के क्लोजेस्ट पॉइंट, अगर के की वैल्यू हमारी के इक्वल्स टू 3 है, 3 है, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया, टोटल के क्लोजेस्ट पॉइंट हमने निकाल दिए। तो के क्लोजेस्ट पॉइंट कौन कौन से हो गए हमारे, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद फाइंड इट डेंसिटी। अब इस पॉइंट की हमें डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। डेंसिटी कैसे निकालेंगे देखते हैं। डेंसिटी इक्वल्स, अच्छा, लोकल रीचेबिलिटी डेंसिटी, इसको बोलते हैं लोकल रीचेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब ये निकालेंगे कैसे, मेजर ऑफ हाउ क्लोज इट्स नेबर आर, मतलब जो नियरेस्ट हम लोगों ने पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट निकाले हैं वो कितने ज़्यादा क्लोज हैं इस डेटा पॉइंट के, वो बताता है इसकी डेंसिटी, ठीक है। बेसिकली इट इज द इनवर्स ऑफ एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड इट्स नेबर। मतलब क्या कि जितने भी ये डेटा पॉइंट्स से डिस्टेंस हमने निकाली है, ठीक है, इनका एवरेज लेंगे और उसका इन्वर्स करेंगे। सपोज ये डिस्टेंस ही पॉइंट सपोज 2, ठीक है, ये पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3, ठीक है, पॉइंट। तो इसका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि के क्लोजेस्ट पॉइंट है तो एवरेज कैसे निकलेगा, पॉइंट 3 प्लस पॉइंट 2 प्लस पॉइंट 2, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसका इन्वर्स निकालेंगे, मतलब 1 बाई दिस वैल्यू, ठीक है, ये दिस वैल्यू। सपोज ये वैल्यू अगर x है तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 बाई एक्स, ये इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। यही इस डेटा पॉइंट की क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पर हमें नहीं रुकना है, हमें हमें हमने दो चीज़ निकाली, एक तो डिस्टेंस निकाली और डेंसिटी निकाली। तो एग्जैक्टली जो लोकल आउटलायर फैक्टर होता है, जिसके बेसिस पे हम लोग आउटलायर बोलने वाले हैं किसी पॉइंट को, वो उसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं, लोकल आउटलायर फैक्टर जो होता है सम ऑफ रीचेबिलिटी डिस्टेंस ऑफ नेबर पी, जो हम लोगों ने डिस्टेंस निकाली है, ठीक है, इन सब का सम, और इनटू सम ऑफ डेंसिटी ऑफ द नेबर, ठीक है।
सम ऑफ डेंसिटीज ऑफ द नेबर, जैसे हम लोगों ने अभी एक पॉइंट के लिए डेंसिटी निकाली है, उसी तरीके से जितने भी इसके नेबर हैं उन सभी की डेंसिटी निकालेंगे। जैसे अभी तो हम लोगों ने इसकी इसकी डेंसिटी निकाली है, अब हर एक पॉइंट के लिए हम लोग डेंसिटी निकालेंगे, जितने भी नियरेस्ट पॉइंट हैं, इसके जो 3 नियरेस्ट पॉइंट हैं इन तीनों की डेंसिटी निकालेंगे, उसका सम करेंगे और फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आउटलायर फैक्टर होगा। ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आउटलायर फैक्टर होगा। ठीक, और इसी के बेसिस पे हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है आउटलायर है कि नहीं। आउटलायर फैक्टर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे और आउटलायर फैक्टर की वैल्यू के बेसिस पे हम किसी पॉइंट को बोलेंगे क्या, कि वो आई मीन आउटलायर है कि नहीं। तो जितना ज़्यादा आउटलायर फैक्ट मतलब जितनी ज़्यादा आउटलायर फैक्टर होगा उतना ही ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं। जैसे देखो जितना ज़्यादा डेंस होगा, जितना ज़्यादा, क्योंकि डेंसिटी से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करें, जितना ज़्यादा डेंस होगा उसके लिए उतनी ज़्यादा वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, और जितना ज़्यादा स्पार्स होगा वो क्या हो जाएगा, आउटलायर हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसी हिसाब से हम लोग क्या करते जाएंगे, मतलब डेंसिटी के बेसिस पे। लेकिन हमें एक थ्रेशोल्ड डिसाइड करना होगा कि इस डेंसिटी से लेस वाले आउटलायर होंगे और इस डेंसिटी से ज़्यादा वाले क्या होंगे, क्या कहते हैं, नॉर्मल डेटा पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है आउटलायर फैक्टर का, इस आउटलायर फैक्टर को थ्रेशोल्ड, कोई एक वैल्यू इस आउटलायर फैक्टर की सेट करनी पड़ेगी कि इस थ्रेशोल्ड वैल्यू, मतलब इस थ्रेशोल्ड लोकल आउटलायर फैक्टर के जो नीचे हैं वो क्या हो जाएंगे, आउटलायर, और इसके अबव वाले क्या हो जाएंगे, नॉर्मल डेटा पॉइंट, नॉट आउटलायर। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर एक खेल होने वाला क्या, कंटामिनेशन का। जैसे हम लोग वहाँ पर कंटामिनेशन करते थे ऑसिलेशन फॉरेस्ट में, जिसके थ्रू वो डिसीजन लेता था आउटलायर का, उसी तरीके से कंटामिनेशन एग्जैक्टली यही डिसाइड करेगा, डेंसिटी को डिसाइड करेगा, किस डेंसिटी को बोल रहे हैं कि हम लोग जो है आउटलायर ये डेटा पॉइंट है या नहीं है। मतलब जितना ज़्यादा कंटामिनेशन हम लोग बताएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, अगर देखा जाए कि कंटामिनेशन बढ़ाना है तो कंटामिनेशन बढ़ाने के केस में हम क्या कहेंगे, जो जितना ज़्यादा डेंस होगा, जैसे आ, ये डेटा पॉइंट ले लें। ठीक है, इसके नियरेस्ट 3 नेबर में हम लोग, सॉरी ये लेंगे। एग्जैक्टली हम लोग क्या कहेंगे कि अगर कंटामिनेशन बढ़ाएंगे तो उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ज़्यादा जो डेंस है, जो बहुत ज़्यादा डेंस है, उसी को हम लोग नॉर्मल डेटा पॉइंट बोल रहे हैं। कंटामिनेशन बढ़ाने का मतलब आउटलायर बढ़ाना। तो अगर डेंसिटी हम बढ़ा दें, डेंसिटी अगर बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन अपने आप क्या हो जाएगा, मतलब डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी, जो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट पॉइंट होंगे उन्हीं को हम बोल रहे हैं नॉर्मल डेटा पॉइंट, बाकी सबको आउटलायर बोल रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा कि डेंसिटी अगर हमने बढ़ा दी, डेंसिटी की वैल्यू अगर बढ़ा दी हमने, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंटामिनेशन ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि सपोज इसकी डेंसिटी सपोज कुछ निकल के आई और एक एक कोई डेटा पॉइंट अगर सपोज थोड़ा सा भी अगर इन डेटा पॉइंट से दूर हुआ, तो उस केस में इसको हमें आउटलायर बताना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी क्या करनी पड़ेगी, इस डेटा पॉइंट कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा हमारा, मतलब जो थ्रेशोल्ड सेट करेंगे डेंसिटी के लिए, जितना ज़्यादा सेट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास आउटलायर होंगे। और सपोज हमने डेंसिटी कम कर दी, जैसे जो थ्रेशोल्ड हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या होगा कि ये भी आउटलायर में नहीं आएगा। और बढ़ा दिया, सपोज इतना हमने डेंसिटी कर दी, तो उस केस में ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, डेंसिटी अगर हमने डेंसिटी मतलब कम कर दी तो स्पार्स हो जाएगा डेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ सर आ रहा है। हाँ सर नहीं आ रहा ना, किसे नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। अच्छा, समझता आ रही सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अगेन कंटामिनेशन जितना ज़्यादा हम करेंगे तो इसका मतलब क्या, हम लोग किसकी वैल्यू को घटा रहे हैं, सॉरी किसकी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। हाँ, अगर कंटामिनेशन बढ़ाना है मतलब आउटलायर बढ़ाना है तो हमें डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा डेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली कंटामिनेशन के बेसिस पे डेंसिटी सेट होती है इस आउटलायर फैक्टर में। ठीक है, लोकल आउटलायर फैक्टर में। ठीक है, तो इसको हम लोग अब थ्योरी समझ में आ गई होगी आई होप। अब इसका कोड हम लोग देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, हर एक पॉइंट को चूज करेंगे, उसकी डेंसिटी निकालेंगे
और ऐसे डेटा पॉइंट जिसकी डेंसिटी दूसरे डेटा पॉइंट से अलग दिख रही है, जिसका लोकल आउटलायर फैक्टर अलग है दूसरे डेटा पॉइंट से, है ना, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसको हम बोल देंगे क्या, वो आउटलायर है। ठीक है, तो ये लोकली भी आउटलायर को डिटेक्ट कर सकता है। सपोज लोकली थोड़ा सा भी अगर आपके डेंस एरिया से इधर उधर हुआ डेटा पॉइंट आपका, ठीक है, मतलब भले आपके डेंस एरिया के आसपास है लेकिन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, मतलब जो एग्जैक्टली जो डेंस एरिया है उससे थोड़ा सा भी डेविएट हो गया हुआ, तो उस केस में हम उसको आउटलायर बोल देंगे। ठीक है, इसलिए लोकल आउटलायर को भी डिटेक्ट कर लेता है। जो फार अवे है उनको तो श्योर है कर ही देगा, उसमें तो कोई चांस नहीं। लेकिन जो आस पास भी हैं, लोकल डेंस एरिया के आस पास भी हैं, तो उनमें भी कौन सा आउटलायर हो सकता है कौन सा नहीं, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो अगेन इसमें एसकेलन के अंदर जो नेबर्स के अंदर हमारा लोकल आउटलायर फैक्टर होता है। ठीक है, नेबर्स के अंदर हमारा लोकल आउटलायर फैक्टर होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। नियरेस्ट नेबर क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। डेटा सेट हमने रीड किया, ड्रॉप ड्रॉप की हमने सारी नैन वैल्यू, डेटा सेट को हमने री इंडेक्स किया, रीसेट की इसकी इंडेक्सिंग, फिर उसके बाद इसको स्केल किया। ठीक है, अगेन ये हमारा डिस्टेंस बेस है तो स्केल करेंगे हम लोग डेटा सेट को। स्केल ज़रूरी है करना, बार बार हम कह रहे हैं जितने भी डिस्टेंस बेस एल्गोरिदम है उनमें डेटा सेट को स्केल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी अभी एक रिजल्ट दिखाएंगे जिसमें बिना स्टैंडर्ड स्केलिंग किए हुए अगर हम लोग आउटलायर डिटेक्ट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम स्केल कर रहे हैं, डेटा सेट को स्केल कर दिया। ठीक है, स्केल करने के बाद हम लोग जो लोकल आउटलायर फैक्टर है इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। इसमें बताएंगे टोटल हमारे नेबर्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग नेबर्स चूज़ कर रहे थे, यहाँ पर 3 नेबर्स चूज़ किए थे, उसी तरीके से यहाँ पर हमने 30 नेबर्स बताए, इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ठीक है, और कंटामिनेशन 0.1 रखा है हमने। ठीक है, कंटामिनेशन 0.1। ठीक है, एग्जैक्टली कंटामिनेशन बताता है कितने परसेंट आप आउटलायर से आ रहे हैं। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितना जितना कम रखेंगे उतना कम हमारा वो होगा, आउटलायर होंगे। ठीक, फिर उसके बाद फिट करेंगे मॉडल को और प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है, प्रिडिक्ट करने पे अगेन हमारा जो क्या कहते हैं, जो प्रिडिक्शन होगा, हम लोगों ने सपोज LOF प्रिडिक्शन में हम लोग एक स्कोर भी रिटर्न करेगा और निगेटिव वैल्यू भी रिटर्न करेगा, प्लस और माइनस वाली। ठीक है, तो जितने भी प्रिडिक्टेड होंगे -1 वाले वो सब क्या हो जाएंगे, हमारे आउटलायर हो जाएंगे। तो डेटा फ्रेम में हमने एक फिल्टर लगाया, जहाँ जहाँ LOF प्रिडिक्शन -1 है वहाँ वहाँ से हम लोग वो सारी इंडेक्स फैच करके DF से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उनको आउटलायर बोल देंगे, और यहाँ पर आउटलायर प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इतने आउटलायर्स मिले हैं, तो इसका काउंट भी प्रिंट करा लेते हैं। तो टोटल हमें 15 आउटलायर मिले। कंटामिनेशन को थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग और थोड़ा कम करते हैं, तो टोटल 8 हमें आउटलायर्स मिले। इनको जरा सा एक बार हम लोग प्लॉट करते हैं। प्लॉट का सेम कोड है, अब तक जितना भी चला आ रहा है सब प्लॉटिंग का सेम कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि लोकली एक आउटलायर इसने डिटेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कंटामिनेशन को और अगर बढ़ाते हैं हम लोग, और 3 डेटा, तो देख सकते हो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, लोकली फैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, और इन जनरल क्या कर रहा है, जहाँ पर स्पार्स एरिया वहीं पर डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, जबकि SVM में जो हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर देखो स्पार्स एरिया की स्पार्स एरिया को ये नहीं कर रहा है, ये इवन जो क्लोजेस्ट पॉइंट है उनको भी आउटलायर बता दे रहा है। ठीक है, जबकि ये स्पार्स एरिया के जितने डेटा पॉइंट है उनको डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा लोकल आउटलायर फैक्टर। इसमें अगर किसी को भी कंफ्यूजन है किसी भी तरीके का तो पूछ सकता है। अदरवाइज जो हमारा जो लास्ट एल्गोरिदम है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, ऐसा नहीं कि ये लास्ट है, इसके अलावा भी और भी हैं एल्गोरिदम, बट उनके बारे में अभी फिलहाल हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। जब एल्गोरिदम उन एल्गोरिदम को हमें पढ़ना होगा क्लास, क्योंकि वो इन जनरल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है या तो क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है, बस उनको यूज़ कर लेते हैं हम लोग एज आउटलायर। बट स्टिल हम लोगों ने 7-8 एल्गोरिदम देख लिए हैं आउटलायर डिटेक्शन के लिए। अब इससे ज़्यादा कोई क्वेरी आपसे नहीं करेगा। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेरी हमें नहीं लगता कोई करेगा। ठीक है,
इतने ही बता देंगे आप तो बहुत है। इन जनरल तो कोई एक भी नहीं बता पाता। जो फ्रेशर होते हैं उनसे अगर पूछ लिया जाए कि आउटलायर एल्गोरिदम क्या होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि आउटलायर क्या होता है और उनके डिटेक्शन एल्गोरिदम क्या होते हैं। तो फ्रेशर से उम्मीद ही नहीं होती कि वो आउटलायर डिटेक्शन भी करता है, ठीक। बट स्टिल आप लोगों को जितने भी एल्गोरिदम यहाँ पर पढ़ाए गए हैं वो सारे के सारे एल्गोरिदम एक बार रिवाइज करने हैं। आज का असाइनमेंट अभी हम देंगे इसके बाद, ठीक है। आई होप लोकल आउटलायर फैक्टर सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा एल्गोरिदम है इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि बॉक्स प्लॉट पर डिपेंड करता है। तो बॉक्स प्लॉट से कैसे आउटलायर डिटेक्ट करते हैं वो ऑलरेडी हम लोग एक बार देख चुके हैं, बट स्टिल एक बार फिर से देख लेते हैं। बॉक्स प्लॉट में क्या करते हैं हम लोग, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालते हैं। तो अगर किसी को कन्फ्यूजन है इंटर क्वार्टाइल रेंज कैसे निकालते हैं, तो आप लोग बॉक्स प्लॉट या जो मैट प्लॉट लैब की जो वीडियोस थी वहाँ पर एक बार जाके आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इवन इस क्लास के जो आउटलायर क्लास के जो स्टार्टिंग लेक्चर थे उनमें हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया हुआ है कैसे हम लोग बॉक्स प्लॉट के थ्रू आउटलायर डिटेक्शन करते हैं। तो बेसिकली ये एक पैरामेट्रिक एल्गोरिदम है। पैरामेट्रिक इन द सेंस आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नॉर्मल होना चाहिए। यहाँ पर जो क्या कहते हैं लोकल फैक्टर आउटलायर में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो ही करेंगे, या डीबी स्कैन में ऐसा कोई आ, वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए डेटा सेट। उसी तरीके से आपका क्या कहते हैं वन क्लास सपोर्ट वेक्टर मशीन भी ऐसा ही है, ठीक है। बट इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज के बेसिस पे अगर आपको नॉर्मली या स्क्यूड दोनों में से कोई एक होना चाहिए। नॉर्मली है तो अच्छा रिजल्ट देगा, स्क्यूड है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं कि बेकार देगा। हाँ, अगर अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालता है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज के बेस क्वार्टाइल क्वांटाइल बोलते हैं इसको, ठीक है। क्वार्टाइल बार बार निकलता है, ठीक है। कहीं कहीं क्वार्टाइल बोलते हैं, कहीं कहीं क्वांटाइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो आई क्यू आर के बेसिस पे ये बताता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट आउटलायर है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये एक तरीके का बॉक्स प्लॉट ड्रॉ करता है, ठीक है। तो ये कैसे आउटलायर डिटेक्ट करता है देखते हैं। सपोज हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट है ना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, उन डेटा पॉइंट के लिए पहले डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ करेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस उसकी मीन वैल्यू सॉरी मीडियन वैल्यू निकालेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन वैल्यू जितने भी डेटा पॉइंट होंगे उनका मीडियन वैल्यू निकालेगा, ठीक है। मीडियन वैल्यू निकालने के बाद ये क्वार्टाइल, अच्छा जो मीडियन वैल्यू होती है जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीडियन वैल्यू क्या होती है, 50th परसेंटाइल होती है। क्या होती है, मीडियन वैल्यू 50th परसेंटाइल होती है। और फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है हमारा, 25th परसेंटाइल होता है। और थर्ड क्वार्टाइल क्या होता है हमारा, 75th परसेंटाइल होता है, ठीक है। परसेंटाइल की भी क्लासेस हम लोग देख चुके हैं, है ना। परसेंटाइल भी हम लोग देख चुके हैं कैसे निकाला जाता है। अगर फिर कंफ्यूजन है तो वीडियो पे एक बार जाके रिवाइज कर लेना पुरानी वीडियो में, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या निकालेंगे, तीन चीज़ें निकालेंगे। वैसे निकालनी तो हमें पांच चीज़ें हैं, ठीक है। बट सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, ठीक है। मीडियन निकालने के बाद जैसे हम लोगों के पास कुछ डेटा है, जैसे 125, 33, 66, 44, इस तरीके से हमारे पास सपोज कुछ डेटा सेट है। तो पहले तो इस डेटा सेट को सॉर्ट किया जाएगा, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए, फर्स्ट मीडियन निकालने के लिए। तो पहले इसको सॉर्ट करते हैं, 25, 33, नहीं सॉरी 11, 22, 11, 22, 25, उसके बाद 33, 33 के बाद 44, 33, 44 अगेन, दो बार 33 है सर। 33 सॉरी
फिर 55 55 55 45 है कहीं, 45 तो 66 45 तो नहीं है, लास्ट 66 और 66 दोबारा अगेन 2 टाइम आया 66, हाँ 88 99, ठीक है, और 100 कुछ तो छूट रहा 88 भी 2 है, 88 2 टाइम्स आया है, 88 भी 2 टाइम हाँ ठीक है। तो सॉर्ट करेंगे, ठीक है, सॉर्ट करने के बाद टोटल लेंथ इसकी कितनी है, कितने डेटा पॉइंट है इसमें, 1 2 14 डेटा पॉइंट है, तो 14 डेटा पॉइंट में इसके मिडिल के 2 अगर इवन है तो उसके मिडिल के 2 एलिमेंट उठाएंगे, ऑड है तो उसका जो मिडिल सिंगल एलिमेंट होगा वो उठाएंगे। तो फिलहाल इवन है तो इस केस में मिडिल के 2 पॉइंट उठाएंगे, 44 और 55, तो इसका 44 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 99 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ, 4 और कितना होगा, सॉरी इसका तो सम पहले कर लें, तो सम कितना हुआ पहले इसका 55 99 हुआ ना, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ऑलमोस्ट जो है 49.5, ठीक, 49.5 कह रहा हूँ। तो जो मीडियन वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो 49.2 होगी, सॉरी 49.5 होगी, ठीक है। हम लोगों ने एक पहली जो थर्ड क्वार्टाइल है वो निकाल लिया, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 3, ठीक है, जो थर्ड क्वार्टाइल है वो हम लोगों ने निकाल लिया। अब सेकंड क्वार्टाइल निकालेंगे, सेकंड क्वार्टाइल निकालने के लिए जो इसके लेफ्ट में डेटा पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डेटा पॉइंट हुए, जैसे 44 और 55 हम लोगों ने लिया था, अब यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, पूरे डेटा पॉइंट को हम लोग डिवाइड कर देंगे, सॉरी लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब इनके बीच का हम लोग क्या निकालेंगे, सॉरी इन डेटा पॉइंट का मीन निकाल, सॉरी मीडियन निकालेंगे, तो इनका मीडियन क्या होगा, अभी टोटल कितने डेटा पॉइंट है, 7 डेटा पॉइंट है, तो मिडिल एलिमेंट कौन सा होगा हमारा, आ, ये 37 है कि 8 है, ठीक है 7 है, ठीक है, 7 है तो 33 है, 33, तो मिडिल एलिमेंट हमारा क्या है 33, तो सेकंड क्वार्टाइल क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टाइल निकालना है तो इधर के जितने भी एलिमेंट है उनका मिडिल एलिमेंट, तो 88 है, तो यहाँ पर 88, ठीक 88, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टाइल 3, सॉरी क्वार्टाइल 1, और सॉरी ये क्वार्टाइल 3 नहीं था, क्वार्टाइल 2 था, गल, गलत हो गया, ठीक। ठीक, अब इसके बाद इन दोनों के बेसिस पे हम लोग थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं कि मतलब सॉरी इन तीनों के बेसिस पे हम लोग थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं कि हमारे डेटा सेट में मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो उस थ्रेशोल्ड से लेस जितनी भी वैल्यू होती है वो आउटलायर होते हैं, और उस थ्रेशोल्ड से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू होती है उनको आउटलायर बोलते हैं, ठीक है। तो जो लोएस्ट थ्रेशोल्ड होगा वो कैसे निकाला जाता है, लोएस्ट थ्रेशोल्ड जो होता है वो होता है इक्वल्स टू Q1 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब ये IQR भी हमें निकालना पड़ेगा, है ना, IQR क्या होता है वो देख लेते हैं। IQR जो होता है वो होता है क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1, ठीक है, मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो इसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं, ठीक है। और जैसा कि हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था, स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या होता है कि मैक्सिमम डेटा पॉइंट आपके इस इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर लाई करते हैं, मैक्सिमम डेटा पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हो ना, मैक्सिमम डेटा पॉइंट इस इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर लाई करेंगे, ठीक। तो IQR इसको लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको बोलेंगे IQR,
तो आई क्यू आर हम लोगों ने निकाला, आई क्यू आर इक्वल्स टू क्या होगा, Q3 माइनस Q1, तो 88 मतलब 55। ठीक, लोएस्ट की वैल्यू निकालो, लोएस्ट की वैल्यू क्या होगी, Q1 की वैल्यू क्या है हमारी 33 माइनस 1.5 टाइम्स ऑफ आई क्यू आर मतलब 55। इसकी वैल्यू निकालो कितनी होगी, तो 33 माइनस 7 82 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, इसी के आसपास होगी। ठीक है, इसी के आसपास होगी। ठीक है, 82 पॉइंट समथिंग 55। हाँ ठीक ठीक। इसी तरीके से जो अपर वैल्यू, अपर जो थ्रेशोल्ड होगा, ठीक है, अपर थ्रेशोल्ड होगा मतलब इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारे डेटा सेट में, उससे ज़्यादा जितनी भी होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, आउटलायर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, अच्छा सॉरी, यहाँ पर टोटल वैल्यू तो निकली नहीं है अभी। हमने फाइनल कैलकुलेशन नहीं किया। 33 में 82.5 हम लोग सब्सट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, 33 है, 33 में हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो टोटल हमें क्या मिलेगा, 0.5 0.5 और 0 कितना, 49.5। हेलो, यस जो भी है ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, माइनस सपोज मान लेते हैं -49.5। ठीक, इसी हाँ तरीके, सर 49.5। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारी लोअर लिमिट आ गई कि इससे लेस जितने भी डेटा पॉइंट होंगे हमारे डेटा सेट में वो सारे के सारे आउटलायर होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपर लिमिट हमें निकालनी, तो Q3 मतलब इस, अभी हम लोगों ने क्या किया, इस Q1 में से इस इंटर क्वार्टाइल रेंज का 1.5% सब्सट्रैक्ट कर दिया, वही हमारी निकल आई क्या, मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू। ठीक है, तो वही हमारी क्या है, मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू। और इसी तरीके से हमें एक मैक्सिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू निकालनी है। मिनिमम जो थ्रेशोल्ड वैल्यू निकली है वो क्या निकली है, -49.5। इसी तरीके से मैक्सिमम निकालते हैं, Q3 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, अब की बार प्लस होगा कि इस Q3 में हमें 1.5 टाइम ऑफ आई क्यू आर ऐड करना है। ठीक है, 1.5 टाइम ऑफ आई क्यू आर ऐड करना है, तो यहाँ पर हमें सब्सट्रैक्ट नहीं करना है, प्लस करना है। तो प्लस 1.5 टाइम ऑफ आई क्यू आर, तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। Q3 की वैल्यू 88 माइनस 1.5 मल्टीप्लीकेशन बाई 55, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल्स टू 88, सॉरी माइनस फिर लिख दिया हमने, यहाँ पर प्लस होगा, प्लस है। ठीक है, समझ जाना। ठीक, तो 88 प्लस 82.5। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5.5 और 0 और 170.5, इसके अराउंड जितनी भी वो होगी वैल्यू। ठीक है, इससे इससे ग्रेटर जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी क्या हो जाएंगी, आउटलायर। तो इसकी क्या वैल्यू आई है हमारी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है हमारे डेटा सेट में, 170.5। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि जितने भी वैल्यू -49.5 से लेस हैं वो सब क्या हो जाएंगे हमारे आउटलायर, और 170 से ज़्यादा, 170.5 से ज़्यादा जितने भी आउटलायर हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, आउटलायर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कोड हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डेटा सेट अगेन स्केल करेंगे, पूरे डेटा सेट को स्केल किया, ड्रॉप किया नैन वैल्यू। पहले हम लोगों ने डेटा सेट रीड किया, ड्रॉप किया नैन वैल्यू, फिर उसके बाद री इंडेक्स किया डेटा सेट को, स्केल किया डेटा सेट को। स्केल करने के बाद हमें डेटा फ्रेम DF नाम से मिला। अब इसके बाद
हम लोग, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डायरेक्टली हम लोगों को ये और ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए numpy में एक तरीका है, ठीक है, डायरेक्ट परसेंटाइल, ठीक है, डायरेक्ट परसेंटाइल हम लोग निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये एक सिंगल फीचर पे कर सकते हैं, मल्टीपल फीचर पे नहीं कर सकते हैं। तो ये यूनिवेरिएंट फीचर पे अलाउ होगा। तो हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमारे पास डेटा फ्रेम है उसमें एक बार देख लेते हैं जो डेटा फ्रेम है। तो डेटा फ्रेम में ये हमारा डिग्री परसेंटेज है और ये हमारा सैलरी है, ठीक है। तो इस कॉलम का नाम 1 है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि जिस जिस डेटा फ्रेम का परसेंटाइल निकालना, जिस फीचर का परसेंटाइल निकालना, वो फीचर यहाँ पर पास करेंगे df ऑफ 1, मतलब ये 1, ठीक है। तो अगर 0 करते तो डिग्री का परसेंटाइल निकालेगा, 1 करेंगे तो सैलरी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सैलरी का परसेंटाइल निकालना, यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं आप लोग, अगर करना चाहें कर सकते हैं, ये df डॉट कॉलम्स करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इसका परसेंटाइल कौन कौन सा निकालना चाहते हैं, 25th और 75th परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल 1, ये क्वार्टाइल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो एनपी एक एरे रिटर्न करेगा जिसमें इस डेटा फ्रेम का 25th और 75th परसेंटाइल होगा। तो डायरेक्टली हम लोग अनपैकिंग कर ले रहे हैं इसको, क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 को अनपैक कर ले रहे हैं। अब IQR निकालेंगे। IQR क्या था हमारा, इस डेटा फ्रेम से देखें अगर हम लोग, सॉरी इस डायग्राम में देखें तो IQR क्या था, Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला, Q3 माइनस Q1 निकाला, ठीक है। अब Q3 माइनस Q1 निकालने के बाद हम लोगों को लोअर बाउंड निकालना, अपर बाउंड निकालना। तो लोअर बाउंड क्या होगा, Q1 माइनस 1.5 ऑफ IQR, और अपर बाउंड क्या होगा, Q3 प्लस 1.5 टाइम ऑफ IQR, ठीक है। अब इसके बाद, अब इससे डेटा फ्रेम में हम एक कंडीशन लगाएंगे कि डेटा फ्रेम में जहाँ जहाँ पर भी वैल्यू अपर बाउंड से ज़्यादा है और लोअर बाउंड से कम है उसको हम लोग फिल्टर कर देंगे, ठीक है। तो हमें आउटलायर मिल जाएंगे फिल्टर करने के बाद, ठीक है। तो हमने यहाँ पर फिल्टर किया और आउटलायर को प्रिंट कराते हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड। तो हमें जो है इतने आउटलायर्स मिले। अब इन आउटलायर को प्लॉट करते हैं हम लोग, तो हमें कुछ इस तरीके से आउटलायर, ठीक है। यहाँ पर जो आउटलायर के कंट्रोलिंग है, आउटलायर को कंट्रोल आप लोग इस पैरामीटर से कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इन जनरल ये सब आउटलायर नहीं है ना, ये सब आउटलायर नहीं है ना। तो इनको कंट्रोल आप लोग इस 1.5 पैरामीटर से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो अब देखो हमारे कुछ आउटलायर कम हुए, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हम लोग करेंगे उसके बेसिस पे ये आउटलायर का डिटेक्शन करेगा। तो कंटामिनेशन जो डिसाइड हम लोग करेंगे वो किसके बेसिस पे, ये जो हम लोग कितने टाइम्स IQR को सब्सट्रैक्ट और सम कर रहे हैं उसके बेसिस पे कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग और बढ़ाएंगे तो कंटामिनेशन उतना कम होगा। कुछ और कम मिले हमें डेटा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे और ये वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक। हमने यहाँ पर एक सिंगल फीचर में आउटलायर डिटेक्ट किया है, ठीक है। आ, लेकिन हम लोग ये प्लॉट कर रहे हैं वो 2 फीचर में कर रहे हैं, लेकिन डिटेक्ट हमने सिंगल फीचर में किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा नोटिस करना, ठीक है। बस आउटलायर आप लोग देख सकें इसलिए 2 फीचर को लेके हम प्लॉट कर रहे हैं, अदरवाइज एक सिंगल लाइन प्लॉट होगी, ठीक है। एक एकदम सिंगल लाइन प्लॉट होगी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये आउटलायर है, ठीक है। सिंगल फीचर जो सैलरी को ही हमने प्लॉट किया तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है आउटलायर, ठीक, ज़्यादा सही है।
सब ठीक है, सैलरी में ही देखते हैं ज़्यादा बेहतर है। ठीक। तो इसी तरीके से वैसे अगर मल्टी फीचर में आपको आउटलायर डिटेक्ट करना, तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सैलरी के लिए डिटेक्ट किया, उसी तरीके से आप लोग उसके लिए भी कर सकते हो। जैसे सैलरी के लिए किया है, उसी तरीके से आप लोग डिग्री परसेंटेज के लिए करो, फिर मल्टी प्लॉट करोगे तो फिर यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मल्टी फीचर प्लॉट करोगे, स्कैटर प्लॉट करोगे, तो यहाँ पर जो अभी हम लोग को प्लॉट पहले दिख रहा था वो वापस से जो है और थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आउटलायर डिटेक्शन। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी एल्गोरिदम आउटलायर के पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब जो जितने बचे एल्गोरिदम है, जैसे के एन एन होता है, रिग्रेशन होता है, आउटलायर डिटेक्शन, तो जब हम लोग एल्गोरिदम पढ़ेंगे उसी समय डिस्कस कर लेंगे कि उनके थ्रू कैसे आउटलायर डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछेगा तो इससे ज़्यादा आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कि आउटलायर डिटेक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, जनरली जो इंटरव्यूअर होते हैं वो आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कौन कौन से आउटलायर, वो भी हम बता दे रहे हैं। एक तो बॉक्स प्लॉट, इंटरक्वार्टाइल रेंज हो गया, डीबी स्कैन। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो जो हम बता रहे हैं ये बता दोगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि हाँ इस बच्चे को आता है। इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, डीबी स्कैन, आइसोलेशन फॉरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आइसोलेशन फॉरेस्ट, इलिप्टिकल कर्व, सॉरी इलिप्टिकल एनवेलप। ठीक है, इलिप्टिकल एनवेलप भी मैक्सिमम लोग पूछते हैं। ठीक है, वन क्लास क्लासिफिकेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये जो तीन या चार एल्गोरिदम जो हमने बताए हैं, इनको जरूर एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है, जो इंटरव्यूअर होंगे वो यही इन्हीं में से पूछेंगे अगर पूछेंगे भी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, हम लोग एक बार स्टैंडर्ड स्केलिंग हटा के हम लोग एक बार और ट्राई करते हैं कि कैसे देखते हैं डीबी स्कैन हमें रिजल्ट देता है। अच्छा, जैसे अभी डीबी स्कैन का रिजल्ट देखते हैं, आउटलायर का रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, डीबी स्कैन का, और एक बार स्केलिंग हटाने के बाद देखते हैं कैसा रिजल्ट देता है। या इलिप्टिकल एनवेलप में देखते हैं। नहीं, इलिप्टिकल एनवेलप में भी नहीं होगा। वन क्लास एसपीएम में एक बार ट्राई करते हैं। अभी देखो दे रहा है 7 आउटलायर, और जब हम लोग यहाँ पर स्टैंडर्ड स्केलिंग हटाते हैं फिर देखो 44। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जितने भी डिस्टेंस बेस एल्गोरिदम है, ठीक है, जैसे वन वन क्लास एसपीएम है, वो भी है डिस्टेंस बेस है। ठीक है, तो इसको भी एकदम बिना स्केलिंग किए जो है हम लोग आउटलायर डिटेक्शन नहीं करेंगे। उसी तरीके से हमारा ये जो डीबी स्कैन है, डीबी स्कैन में भी एक बार जो है हम लोग करते हैं, देखते हैं। देखो सारे के सारे आउटलायर ही बता दिए, सारे के सारे आउटलायर बता दिए, -1 सारे के सारे आउटलायर। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखना है कि जब भी हम लोग आउटलायर डिटेक्शन ऐसे एल्गोरिदम से करेंगे जो डिस्टेंस बेस है, वहाँ पर स्टैंडर्ड स्केलिंग जरूर करनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। और जो सैटरडे संडे का असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट एक काम करते हैं, हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग को सेंड करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करते हैं कि असाइनमेंट क्या है। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। कल आप लोग क्लास कर पाओगे या कल के लिए रोक रोक देते हैं? ठीक है।